हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं मेरे दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को से वादा किया था कि मैं सिंटेक्स का पार्ट 2 आप लोगों के लिए कराऊंगा। जिस प्रकार से मैंने 1 में एग्जाम्पल सॉल्यूशन और रूल बताया था, उसी प्रकार से मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ डैश नॉट गुड। आपका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, वाज ऑप्लिक वर, और आपका आंसर दिया हुआ है वाज। हम लोग जानेंगे आंसर वाज कैसे आया। तो यहाँ पर हिंदी बन रहा है आमों का गुण। आम भले ही बहुत सारा है, लेकिन उसका जो गुण है वो क्या है? सिंगुलर है। इस बात को आप लोग समझिए कि आम भले बहुत सारा रहे, कोई लंबा आम रहता है, कोई छोटा आम रहता है, कोई बड़ा आम रहता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी रहता है वो क्या रहता है? समान रहता है, वो सिंगुलर रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब आया है, इसलिए यहाँ पर वाज और वर्ग में जो हमारा आंसर है वो वाज आंसर है। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ दीज मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया। मैंने कल आप लोगों को एक रूल बताया था कि जहाँ पर भी आप लोग एवरीवन देखिएगा तो एवरीवन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इसी प्रकार से इस रूल में भी आप लोग ईच का देख रहे हैं, ईच ऑफ दीज मिनरल्स यानी इन खनिजों में से प्रत्येक। अब प्रत्येक का हिंदी एक होता है, जिसका मतलब सिंगुलर हुआ। तो यहाँ पर भी जो इज़ और आर दो ऑप्शन दिया हुआ है, इज़ हमारा सिंगुलर है और आर हमारा प्लूरल है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो सिंगुलर लगेगा, इसलिए इसका आंसर इज़ है। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहता है। मैंने ये शायद रूल आप लोगों को नहीं बताया था, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई 2 सब्जेक्ट्स, हमारे यहाँ 2 सब्जेक्ट्स है, एक आयरन है और एक कोल है, तो जब भी हमारा कोई 2 सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़ा रहता है तो हमारा जो सब्जेक्ट बनता है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। इसलिए यहाँ पर भी जो हमारा सब्जेक्ट बना है वो भी सिंगुलर है और ये भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर 2 वर्ब दिया हुआ है, एक इज़ है और एक आर है। इज़ सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए इसके साथ इज़ आया है। तो आते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। अब आपको ये बात याद रखना है कि न्यूज़ में भले ही लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है। चाहे वो न्यूज़पेपर का बात हो, चाहे कहीं का भी न्यूज़ का बात हो, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर में ही आता है। इसलिए इसमें भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। और आप लोग अब तक शायद जान चुके होंगे कि इज़ और आर में इज़ सिंगुलर है और आर प्लूरल है, इसलिए इसके साथ इज़ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या लिखा हुआ है? द ग्रेट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट डैश डेड। यानी यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ग्रेट पोइट के पहले दा लगा हुआ है, उसके बाद ड्रामाटिस्ट के पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ये रूल आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही सेम रूल आपका आर्टिकल जो हमारा ग्रामर सेक्शन है उसमें भी इस रूल का यूज़ किया जाएगा। तो द ग्रेट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट का मतलब हो गया कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एक महान कवि भी है और एक नाटककार भी है। अगर दोनों सब्जेक्ट के पहले दादा लगा होता तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते, लेकिन ये दोनों के पहले दा नहीं लगा हुआ है, किसी एक के पहले दा लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा एक ही व्यक्ति है जो पोइट भी है और ड्रामाटिस्ट है। और जब एक व्यक्ति रहता है तो उसके साथ सिंगुलर यानी इज़ इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द फिल्म्स डैश गुड। मैंने कल आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है नाइदर ऑफ द फिल्म्स यानी फिल्मों में से कोई नहीं। अब जब फिल्मों में से कोई नहीं है तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? सोचने का चीज़ है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो उसके साथ वर्ब भी हम लोग कौन सा लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। अब यहाँ पर वाज मेरा सिंगुलर है और वर्ब मेरा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब लगेगा वो वाज लगेगा। सो वाइज इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स डैश प्रेजेंट देयर। तो इस
बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से मैंने पिछला 2-3 रूल के पहले आपको बताया कि एज वेल एज के साथ अगर कोई 2 सब्जेक्ट जुड़ा रहता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स, तो विद के साथ भी यहाँ 2 सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, एक द किंग हो गया और दूसरा ऑल हिज मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट हमारा पहला सब्जेक्ट मेन है, तो इसीलिए यहाँ पर जो क्रिया लगेगा वो पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब राजा तो एक ही होता है, तो राजा जब एक है तो राजा सिंगुलर है। अब राजा सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, वाज करेक्ट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। चलिए ये भी बहुत ज़रूरी हो गया, ये तो मैंने आप लोगों को कल का वीडियो में बता दिया था कि कोई भी जब 2 कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स एक दूसरे के पूरक होते हैं और वो एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो जो सब्जेक्ट बनता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर भी राइस मतलब क्या हो गया, चावल, और करी मतलब दाल। तो जब चावल और दाल एक साथ आ रहा है तो ये जो हमारा सब्जेक्ट बना वो सिंगुलर बना, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आया है वो इज़ करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स डैट एवर लिव्ड, है ना। क्या बोल रहा है, वह उन महान नेताओं में से एक है जो कभी जीते थे। तो वह तो एक लड़का है, लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है, उन महान नेताओं, यानी यहाँ पर नेताओं बहुत सारा है लेकिन वो सिर्फ एक आ रहा है नेता में से। तो नेता तो बहुत सारा है, तो नेता जब बहुत सारा है तो बहुत सारे नेता के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हैव आएगा। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश काउच कॉपिंग, यानी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी ए नंबर हो दा नंबर हो आपको उसको नहीं देखना, उसके बगल वाला नाउन को देखना है कि उसके साथ जो लगा हुआ नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ए नंबर ऑफ के साथ स्टूडेंट्स लगा हुआ है और स्टूडेंट में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स है वो मेरा प्लूरल है। तो जब यह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब मेरा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग वर्ब लगाएंगे वो भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, इसलिए इसके साथ वर्ब हमारा राइट आंसर है। लास्ट है हमारा द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज, यानी एक लड़का है और एक लड़की है, एक लड़का जा रहा है और एक लड़की जा रही है, दोनों सेम कॉलेज में जाते हैं। तो एक लड़का और एक लड़की, तो एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो गो हमारा प्लूरल है और गोज़ हमारा सिंगुलर है। आपको याद रखना है जब किसी क्रिया में एस या ईएस जुटता है तो वो क्रिया हमारा सिंगुलर बन जाता है। तो गोज़ यहाँ पर सिंगुलर है और गो हमारा प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर प्लूरल लगेगा, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की का बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया, गो, जो कि एक प्लूरल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लेकर आते हैं। सो प्लीज़ लाइक आवर channel and please subscribe our channel. Thank you.